हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीआर, एनआरसी और सीएए पर। इन तीनों शब्दों से सभी लोग परिचित होंगे। जैसे ये चीजें सीएए, एनपीआर और एनआरसी आया, दुनिया भर का प्रोटेस्ट पूरे देश में हम लोगों ने देखा। अनेक राजनीतिक दल, अनेक कम्युनिटी के लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके विरोध में निकल आए और कई कई दिनों के धरना प्रदर्शन चलते रहे। पर बावजूद इसके दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, इंडिया के बहुत सारे नागरिक अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं, जिन्हें नहीं पता कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी में क्या कार्यवाही होती है, इनके क्या मीनिंग है, इन्हें क्यों लाया गया है, और वो जानना चाहते हैं इनके बीच डिफरेंस को। एक्चुअली ये जो है एक्ट, इनमें कई सारे प्रावधान है वैसे तो, बट अगर हम सीधे शब्दों की बात करें कि साधारण शब्दों में अगर हमें इन तीनों का अर्थ समझना हो और इन तीनों का अंतर समझना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा कोई वीडियो लेके आऊं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैंने एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। इसका किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हम इन तीनों की सही इंफॉर्मेशन, इनका सही अर्थ दूसरों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। एक्चुअली ये सिंपल एक रजिस्टर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो हमारे देश में जनसंख्या गणना होती है, जनगणना होती है आफ्टर 10 ईयर्स, बस ये उसी का एक हिस्सा है। एक्चुअल में होता है क्या है, इसके एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान चलाता है तो वो अपने यहाँ पे एक रजिस्टर रखता है। उस रजिस्टर में वो अपने सारा हिसाब किताब लिखता है, कितने का सामान उसके पास आया है, कितने का सामान उसके पास से गया है। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर भी कुछ लोग अलग अलग रखते हैं। इसी तरह से जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी अपने यहाँ रजिस्टर रखते हैं। तो यानी कहने का मतलब, छोटा व्यवसायी हो या बड़ा व्यवसायी हो, वो अपने यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स रखता है जिसमें सारी चीजें मेंटेन करता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि अगर उसे इन फ्यूचर में कोई योजना बनानी पड़े या वो पिछला रिकॉर्ड चेक करना चाहे तो उस डेटा से उसको रिकॉर्ड मिल सके। सेम यही एनपीआर है। एनपीआर भारत में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है, ये सरकार के पास होता है। अब इसको सरकार जो है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। इससे पहले भी मनमोहन सिंह सरकार में इसे अपडेट किया जाना था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इसे अब अपडेट किया गया है। और भारत की जो कैबिनेट है उसने 8,700 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए दे दी है। अब एनपीआर जो है, ये एनपीआर सरकार के पास भारत में रहने वाले लोगों का एक डेटा है, यानी भारत की जनसंख्या कितनी है और जो जनसंख्या है ये किन किन हिस्सों में बसती है, उनकी आर्थिक स्थितियां कैसी हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, कहां कहां की जनसंख्या कितनी एजुकेटेड है, ताकि जो सरकारी योजनाएं आए उनका जो है सही लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। ये इसका मकसद है। एनपीआर में रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2020 से होनी थी। अब यह क्वेश्चन आता है कि इस एनपीआर में रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारी खुद आपके घर पर आएंगे और इसके लिए आपको कोई सबूत या कोई दस्तावेज दिखाने की भी जरूरत नहीं है। केवल वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। जैसे आपका नाम, आपका पता, आपके माता पिता का नाम, आपका व्यवसाय, आपने कहाँ तक शिक्षा ली है, एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी कॉमन है कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम सोशल साइट्स पे भी डालते हैं। जब हम फेसबुक, जीमेल या ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आईडीज बनाते हैं तो भी वो ये सारी इंफॉर्मेशन पूछता है। जब हम कोई सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तब भी ये सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। जब किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला लेते हैं तब भी ये सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हैं जो आपको उनको देनी होंगी और वो इसको अपने यहाँ पर नोट करेंगी। अब बात ये आती है कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखित में देनी होगी, तो ऐसा भी नहीं है। उनके पास इसके लिए एक ऐप होगा और ये सारी जो आपकी सूचनाएं हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी उस ऐप में फिट की जाएंगी। तो आपको लिखित में कुछ भी नहीं देना है। तो ये है एनपीआर। इसके बाद हम जानते हैं दूसरा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी एक रजिस्टर है जिसके द्वारा इस देश के वैध नागरिकों की पहचान की जाएगी। यानी कि इस रजिस्टर के द्वारा ये मालूम किया जाएगा
कि भारत में रहने वाला कौन नागरिक वैध है, कौन नागरिक अवैध है। यानी इस रजिस्टर में जिनके नाम दर्ज होंगे उनके नाम दर्ज करने के लिए उनके पास भारत में नागरिकता का प्रमाण होना यानी कि दस्तावेज होने जरूरी है। यहाँ ये क्लियर किया गया है कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी में प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाद हम बात करते हैं सीएए यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट की, यानी नागरिकता संशोधन कानून। इसके अंतर्गत जो है, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर निकाल दिए गए या प्रताड़ित किए गए, उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ये 6 समुदाय हैं: हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध और पारसी, जिनको जो है भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें क्लियर किया गया है कि अगर जो व्यक्ति 6 साल से भारत में रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और एक डेट मेंशन की गई है 31 दिसंबर 2014। इससे पहले जो व्यक्ति भारत में है उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसका बहुत विरोध हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हो रहा है। अब इसका जो विरोध है वो ये लेकर है कि इसमें मुस्लिम समुदायों को शामिल नहीं किया गया, और जो सरकार का पक्ष है वो ये है कि इसमें मुस्लिम समुदायों को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं वो तीनों ही जो है मुस्लिम कंट्री हैं, और मुस्लिम कंट्री में मुस्लिमों के साथ धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, इसलिए इस बिल की जरूरत मुस्लिमों को नहीं है। ये सरकार का पक्ष है। तो कुछ लोग इससे संतुष्ट हैं और कुछ लोग जो संतुष्ट नहीं है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आगे चल के सरकार किस तरह से इन कानूनों में कार्यवाही करती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।